अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मीडियन कल्चर स्टडीज़ में एक और टॉपिक है हमारे पास, मीडियन अडेप्टेशन। और ये हमारा इस सीरीज़ का 7th और लास्ट लेक्चर है। अब मीडिया की अगर हम बात करें, अपनी हर वीडियो में हम मीडिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मीडिया क्या हमारे पास है, नेटवर्क्स है डिफरेंट चैनल्स का, जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब मीडियन अडेप्टेशन क्या है, यह थेरी ऑफ अडेप्टेशन क्या हमारे पास है, इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और ये थेरी किसने दी थी, इसको हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब इस थेरी को देने वाली एक औरत है हमारे पास, वो कैनेडियन औरत है। अब वो, इनका नाम है लिंडा हुचैन। ये लिंडा है 1947 को पैदा हुई थी और ये कैनेडियन एकेडमिक एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन भी रही हैं। उसके अलावा ये प्रोफेसर हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। बहुत बड़ी प्रोफेसर है, इंग्लिश कंपैरेटिव इंग्लिश के बारे में ये पढ़ाती हैं, इसके ऊपर लेक्चर्स भी देती हैं। अब इन्होंने मीडिया के बारे में एक थेरी पेश किया है जिसको हम थेरी ऑफ अडेप्टेशंस कहते हैं। अब इनके मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू लिंडा, जो इन्होंने थेरी पेश किया वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ वर्क फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, सच एज अ नॉवल इनटू अ फिल्म और अ प्ले इनटू अ टेलीविजन सीरीज। शी आर्ग्यूज दैट अडेप्टेशन इज नॉट कॉपिंग बट अ क्रिएटिव री-इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो अडेप्टेशन हमारे पास क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि किसी औरत ने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कर लिया यानी कि उसने तस्लीम कर लिया। अब अडेप्ट में और अडॉप्ट में क्या फ़र्क है। अडेप्ट का मतलब होता है कि हम कंडीशंस देखकर क्या करते हैं कि उसके मुताबिक ढल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक जानवर है गिरगिट, हम उसका कहते हैं कि वो क्या करता है, सिचुएशन देखकर ना वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। साइंसेस में हम पढ़ते हैं कि बहुत से जानवर जो है अपने माहौल के मुताबिक अडेप्टेशन ले लेते हैं। अब मीडिया ने भी जैसे जैसे जो साइंस ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, साइंस ने किया, टेक्नोलॉजी ने किया, अब मीडिया भी तरक्की कर रहा है। मीडिया में भी बहुत सारी अडेप्टेशंस आई हैं। मीडिया ने क्या अडेप्टेशंस ली हैं, जैसे आप देखें, कोई भी लिटरेरी वर्क हमारे पास है नॉवल की फॉर्म में, बुक की फॉर्म में, बहुत से कम ऐसे लोग हैं आप जो बुक रीडिंग करते होंगे। बहुत ज़्यादा लोग करते भी हैं, लेकिन फिल्म देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बुक रीडर्स हैं हमारे पास। तो अब अडेप्टेशंस क्यों लाई गई हैं, ताकि वो चीज़ जो एक बुक में है उसको सब लोगों तक हम पहुंचा सकें कि एक चीज़ जो पेश की जा रही है वो क्या है। आपने देखा है, अब आपने मिसाल के तौर पर आपने कोई वर्क लिखा, कोई ऐसे लिखा, आपने उसको पब्लिश कराया, उसको लोग पढ़ेंगे लेकिन कुछ हद तक पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई मूवी बना के पेश करते हैं, या एक छोटी सी आप कह लें कि आपने उसके ऊपर ऐड तैयार कर लिया, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं, अब वो लोग जो इस चीज़ के बारे में नहीं भी जानते थे तो उन्होंने भी वो चीज़ पढ़नी है। तो आई होप आपको अडेप्टेशन की समझ आई होगी कि अडेप्टेशन क्या है। अडेप्टेशन में हम किसी चीज़ को कॉपी नहीं करते बल्कि उसको रिक्रिएट करते हैं। अब इसमें जब हम अडेप्टेशन करते हैं तो अपने जो उसकी किसी भी चीज़ की जिसकी हम अडेप्टेशन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी नॉवल को मूवी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसके कुछ की एलिमेंट्स या कोर एलिमेंट्स हैं जिनको प्रिजर्व कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अब एक नॉवल है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत लंबा है वो, उसमें बहुत सारे इवेंट्स बताए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंस करैक्टर्स होते हैं उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, उसके मेन थीम को प्रिजर्व कर लेते हैं, और बाकी हमें कुछ लगता है कि यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज कर देने वाली हैं तो हम उसकी कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं। जैसे आप अगर नॉवल पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा किसी कहानी में ना बहुत ऐसी चीज़ें बताई होती हैं कि पर्दा उठ रहा था, हवा चल रही थी, उस कमरे की क्या सिचुएशन थी, कपड़े बिखरे पड़े थे, ऐसी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज़ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ों की तरफ इतना कोई ध्यान नहीं देता। वैसे हम देख लेते हैं लेकिन पढ़ने में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी लिखने में लग जाती हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसको न्यू मीडियम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, उसका फॉर्मेट चेक करते हैं, कितनी ऑडियंस इसको रीच करती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हम उसको लेकर आ रहे हैं तो हम देखेंगे कि कितनी ऑडियंस इसको रीच कर सकती है। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स को यूज़ करते हैं कि हम किस फॉर्म में इसको लेकर जाएंगे तो लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे, कि हमें मैजिकल इवेंट्स डालने चाहिए या नहीं, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें अडेप्टेशन का पर्पज़ क्या हमारे पास है,
कि हम किसी भी चीज़ को अगर लेकर आते हैं, किसी भी चीज़ को हम डिस्कवर करा रहे हैं, तो उसका पर्पस हमारे पास होता है ना। तो अडेप्टेशन का मेन पर्पस हमारे पास क्या है? मैसिव लेवल पर जाकर लोगों को हिट करना, कि कोई भी चीज़ है अगर हम उसको बुक की फॉर्म से नॉवल में उसमें सॉरी फिल्म में कन्वर्ट करें या मूवी में कन्वर्ट करें, तो उसका पर्पस क्या है अडेप्टेशन का? कि बहुत सारी ऑडियंस उसको देख सके, उसकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो सके, उसके व्यूवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ सके। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन का। तो लिंडा इसके बारे में कहती है डेरिवेशन दैट इज़ नॉट डेरिवेटिव, यानी कि अगर आप अडेप्टेशन लेकर आ रहे हैं किसी चीज़ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ की कॉपी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को रिक्रिएट कर रहे हैं अपने तरीके से, यानी कि हम किसी भी चीज़ को अपने तरीके से रिक्रिएट कर रहे हैं, तो उसका मतलब हमारे पास अडेप्टेशन होगा, हम इसमें कॉपी नहीं करते। तो ये एक्सप्लेन करती हैं कि स्टोरी को कैसे चेंज किया जाता है डिफरेंट मीडियम्स में, और वो फिर बताती भी हैं कि अडेप्टेशंस को क्यों क्रिएट किया जाता है। अब अडेप्टेशन हम करते तो हैं, लेकिन वो चीज़ जो है ना जिसको भी हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तकरीबन ओरिजिनल रहती है। अब देखें, इसकी मिसाल एक हमारे पास ये है, हमने कोई भी नावल पढ़ा है, हमारे पास ऐसे उर्दू में भी बहुत से ड्रामाज है, पाकिस्तानी ड्रामाज हैं जिनके ऊपर पहले वो नावल लिखे गए हैं, बाद में उनको ड्रामाज में कन्वर्ट किया गया। अब आप देखेंगे, हम जब नावल पढ़ते हैं उसमें ना उसकी एंडिंग कुछ और थी, लेकिन जब हमने ड्रामा देखा है तो हम कहेंगे इसकी एंडिंग कुछ और है। तो क्या कर दिया जाता है, उसकी एंडिंग को चेंज कर दिया जाता है, या उसका जो करेक्टर होता है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। हमें जो नॉवल में बताया जाता है वो और होता है, जो फिल्म में या मूवी में या ड्रामा में दिखाया जाता है वो कोई और होता है। अब ये सारा कुछ क्यों किया जाता है? ताकि लोग उसको देख सके, लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो सके कि जो हमने नॉवल पढ़ा था वो कोई और था, अब इसकी एंडिंग कोई और हो रही है। तो यहाँ पर वो क्या बात करती हैं कि जो उसका क्रिएटिव प्रोसेस है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, और अडेप्टेशंस आर नॉट जस्ट फाइनल प्रोडक्ट्स, कि वो फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं होती, इसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ओरिजिनल वर्क को और इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हमारे पास इंटरप्रिटेशन भी आती हैं, कि एक जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसको हम न्यू वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसकी कॉपी तैयार नहीं कर रहे, ओरिजिनल वर्क को ही हम उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाकर एक किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास है अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन में हमारे पास इसके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या है कि हम किसी भी चीज़ को उसके न्यू मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे एक नॉवल है, हम उसको फिल्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका जो मेन कंसर्न क्या है कि हम उसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे रैदर दैन डिटेल्ड इनर थॉट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप नॉवल पढ़ते हैं ना तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कमरे में क्या था, उसकी खिड़की के पर्दे कैसे थे, हवा कैसे चल रही थी, मौसम कैसा था। लेकिन जब हम उसको विजुअलाइज कर देते हैं ना तो वो थोड़ी चीज़ चेंज हो जाती है, यानी कि हम इसको इंटरप्रेट कर देते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन हमारे पास क्या है, जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हैरी पॉटर की आप फिल्म ले लें, उसको रिक्रिएटेड किया गया है कैसे, उसको मैजिकल वर्ड जैसे उसमें रिकॉग्नाइज कराई गई है, उसमें विजुअल इफेक्ट को यूज़ किया गया है। अब ये जो सारे विजुअल इफेक्ट हैं, ये जो मैजिकल वर्ल्ड है, ये ना बुक की फॉर्म में नहीं थी, यानी कि जब वो बुक की फॉर्म में उसको पब्लिश कराया गया था तब ये चीज़ें उसमें नहीं थी। तो ये क्या है कि हमने खुद से रिक्रिएट कर लिया। हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे जहन में जो आइडिया आता है कि इसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, उसके ओरिजिनल वर्क में थोड़ी सी चेंजिंग ला सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, पेसिंग को थोड़ी बढ़ा सकते हैं, या उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि स्टोरी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, न्यू एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। हम देखते हैं कि स्टोरी जो है ना वो किस फॉर्मेट में फिट बैठ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल हमारे पास है कि एक शॉर्ट स्टोरी है, अब हमने ना उसके ऊपर फिल्म बनानी है। अब शॉर्ट स्टोरी तो आपको पता है ना कि वो एक छोटी सी स्टोरी होती है, जब फिल्म बनती है, अब फिल्म 2 घंटों की तो होगी ना, कम से कम 1.5 घंटे की तो वो चलेगी। अब हम क्या करेंगे कि उसके प्लॉट को एक्सपेंड कर देंगे, उसके अंदर कुछ और हम चीज़ें ऐड कराएंगे, कुछ सीन्स लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डबल नेचर ऑफ अडेप्टेशन। डबल नेचर ऑफ अडेप्टेशन क्या हमारे पास है
कि एट द सेम टाइम हम किसी चीज़ को ऐड करा रहे हैं उसमें, और एट द सेम टाइम हम उसमें से ना किसी चीज़ को कट आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डबल नेचर है अडेप्टेशन की। यानी कि जो अडेप्टेशन हम लेकर आ रहे हैं ना, वो कुछ पुरानी चीज़ों से मिलती जुलती है। यानी कि जो नॉवल हम पढ़ रहे हैं या जो जिस नॉवल को हम फिल्म में लेकर आ रहे हैं, हम उसमें जो नई चीज़ लेकर आ रहे हैं ना, वो तकरीबन उसके जैसी। अब ये नहीं है कि कोई हमने ड्रामा सेट किया पोवर्टी के ऊपर और हम उसमें मैजिकल सीन्स डाले जा रहे हैं, या उसका कोई थीम और है, हम किसी और वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं। ऐसी नेचर नहीं होती। हम कोई अगर चीज़ ऐड करा रहे हैं तो उससे वो मिलती जुलती होगी, और अगर उसमें से कुछ कट कर रहे हैं तो वो हम अपनी मर्जी से कट करेंगे। इसको हम कहते हैं डबल नेचर ऑफ अडेप्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्शन टू द सोर्स मटेरियल। अब कनेक्शन टू द सोर्स मटेरियल का क्या मतलब है कि जिस भी चीज़ को हम न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उसका जो कनेक्शन है वो ओरिजिनल वर्क से रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं, कुछ करेक्टर्स को यूज़ कर लेते हैं, प्लॉट भी सेम रहता है, थीम भी सेम रहता है। अगर हमने नॉवल से मूवी में कन्वर्ट किया या ड्रामा में कन्वर्ट किया, तो हम क्या करते हैं, उसके थोड़े से करेक्टर देख लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा करेक्टर है तो हम उसमें कहेंगे कि नहीं, ये मेन करेक्टर ठीक है। उसका प्लॉट देखेंगे, उसके थीम्स देखेंगे, प्लॉट और थीम्स करेक्टर्स वही रहेंगे। अगर हमें लगेगा कि अगर ये जो कुछ करेक्टर्स हैं इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो हम उसको कट आउट कर देते हैं। लेकिन एक कनेक्शन रहता है उसका ओरिजिनल जो उसका मटीरियल है उसके साथ। हम बताते हैं, जब कोई भी ड्रामा दिखाया जाता है या मूवी दिखाई जाती है, तो हमें उससे पहले बताया जाता है कि ये चीज़ हमने कहाँ से ली है। जैसे आपने पाकिस्तानी ड्रामा एक देखा होगा, दास्तान उसका नाम है। तो जब वो ड्रामा शुरू होता है ना, उसके शुरू में ये लिखा जाता है कि ये रज़िया भाटी के एक नॉवल बानो से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि इसका ओरिजिनल मटेरियल क्या है। जैसे हमारे पास एक और इसकी एग्जांपल है, जैसे ब्यूटी एंड बीस्ट की अगर हम बात करें, तो ये एक ओल्ड फेरी टेल है। इसमें कुछ एलिमेंट्स जो थे वो वही लिए गए हैं। जैसे कि एक कर्स्ड प्रिंस था, जैसे बीस्ट है इसमें, उसके पास एक कैसल भी था, और बाद में एक लड़की आती है, उसके पास ये स्टोरी सुनाई जाती थी। ये बहुत पुरानी टेल है, एक फेरी टेल है, लेकिन बाद में इसको एनिमेटेड स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसका जो ओरिजिनल कनेक्शन है वो हमें पता है कि एक ओल्ड फेरी टेल के साथ है। तो ये हम क्या एक कहने की बात यही है कि जब भी किसी चीज़ को हम अडेप्ट करते हैं, किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं, उसका उसके ओरिजिनल सोर्स या मटेरियल के साथ कनेक्शन बाकी रहता है। उसके बाद हमारे पास है इंडिपेंडेंस एज अ न्यू वर्क। में हमारे पास क्या है, अडेप्टेशंस आर आल्सो न्यू क्रिएशंस ऑन देयर ओन। यानी कि अगर हम उसमें कोई भी चीज़ लेकर आ रहे हैं तो वो हम उसको खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसको विजुअलाइज प्ले कर रहे हैं तो हम उसमें कौन सी चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, जो ब्यूटी एंड बीस्ट है, अब पहले जो मैंने आपको बताया ये एक फेरी टेल थी। अब उसमें कोई सॉन्ग तो नहीं थे, लेकिन जब हमने उसको एनिमेटेड फिल्म में कन्वर्ट किया तो हमने क्या किया, हमने उसमें सॉन्ग ऐड कर दिए, हमने नए करैक्टर ऐड कर दिया, हमने बैक स्टोरी को कुछ चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास इंडिपेंडेंस है कि हम उसको एक न्यू वर्क बना सकते हैं। यानी कि जो हमारा एक ओरिजिनल वर्क है उसमें हमने जो भी चीज़ें नई लेकर आए हैं तो वो हमने खुद क्रिएट किए, ये हमारी क्रिएटिविटी है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास इसका है ब्लेंडिंग ओल्ड एंड न्यू। हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स दिखाते हैं। जो ओरिजिनल वर्क है हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि अब एक स्टोरी को हमने कन्वर्ट किया दूसरी फॉर्म में तो उसका जो ओरिजिनल जो उसका सोर्स है उसको ही ख़त्म कर दें, या जिस राइटर ने लिखी है हम उसका नाम ही मिटा दें कि नहीं ये तो हमने खुद ही क्रिएट किया सब कुछ। ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि ओल्ड और न्यू का एक ब्लेंड हमारे पास आ जाता है कि किसी भी नॉवल को जब हमने फिल्म में कन्वर्ट किया, कैरेक्टर्स वही हैं, थीम वही है, प्लॉट वही है, हम क्या करेंगे ऑडियंस के लिए, सिर्फ ऑडियंस, ताकि और ज़्यादा हो जाए, व्यूवर्स और ज़्यादा हो जाए, लोग इसको और ज़्यादा पसंद करें, तो हम क्या करते हैं उसकी एंडिंग चेंज कर देते हैं। अगर एक नॉवल है उसकी एंडिंग जो है ना लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो जब हम ड्रामा बनाएंगे तो उसकी एंडिंग हम वैसे कर देंगे जैसे लोग चाहते थे, ताकि लोग खुश हो सके, लोग उसको और ज़्यादा देख सके और ज़्यादा पसंद कर सके। इसकी उसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो हमारे पास थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन है ये हमें बताती है कि हाउ स्टोरीज चेंज अक्रॉस मीडियम्स, के किसी भी स्टोरी को हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे चेंज कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो अडेप्टेशन है ये कोई सिंपल अडेप्टेशन नहीं होती कि हम किसी चीज़ को कॉपी नहीं करते, बल्कि ये क्रिएटिव वर्क होता है।
नया वर्क बनाया है ना, वो स्टे कनेक्टेड रहता है, यानी कि वो लिंक्ड रहता है ओरिजिनल वर्क के साथ। ऐसा भी नहीं होता कि हम उसको इंडिपेंडेंट ही कर लेते हैं। उसमें इंडिपेंडेंस थोड़ी सी लेकर आते हैं, हम चेंजिंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल वर्क से कनेक्टेड ही रहता है। तो ये हमारे पास थी इनकी थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन। तो ये हमारे पास मीडिया एंड कल्चर स्टडीज़ में टॉपिक था थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन का। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो यहाँ पर हमारे सब टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।